हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु फाई 6.0 जो ये लेक्चर है इसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 6.1 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर। फिर 6.2 में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर। फिर 6.3 में उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपेयर करेंगे जो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने कैलकुलेट किया, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर 6.4 में हम एक एग्जाम्पल लेंगे डाइपोल की वजह से ही, एग्जाम्पल नंबर 1.10 एनसीईआरटी का। फिर 6.5 में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो फोर्स और टॉर्क लगता है जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना लगता है वो फाइंड करेंगे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज से रिलेटेड है, डाई मतलब दो, और पोल पोल मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं चार्जेस की। सो क्या होता है डाइपोल? व्हेन टू equal and opposite charges are placed at a finite separation, then it forms an electric dipole. When two equal and opposite charges are placed at a finite separation, और ये finite separation कैसा होना चाहिए? स्मॉल। then it forms an इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे दो चार्जेज है हमारे पास, एक यहाँ पे माइनस क्यू और इतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए, बट साइन कैसा उसका? अपोजिट, प्लस क्यू। तो इसको बोलते हैं हम डाइपोल। सपोज इन दोनों का जो कॉमन सेंटर है, मिड पॉइंट इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन का, वो ये ओ है। इस ओ पॉइंट से इस प्लस क्यू की डिस्टेंस सपोज एल, और इस माइनस क्यू की भी ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितनी? एल। ओके, सो सेपरेशन कितना हो गया दोनों के बीच का? 2L, which is fixed and small. Okay, now इसके एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, या H2 हो गया वाटर मॉलिक्यूल, या CO हो गया, एटसेट्रा। ऑल दीज फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें हम पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसको डिनोट करते हैं हम P से। सो डाइपोल मोमेंट क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का? इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। तो क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन them is called as इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P की वैल्यू क्या होगी? Q, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया, इंटू 2L, तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया। अब डाइपोल मोमेंट जो है ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन हम लेते हैं माइनस से प्लस। सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस से प्लस की तरफ कोई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। सो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम मीटर। सो ये होता है डाइपोल मोमेंट। अब हमने 2L इसलिए लिया, हम इसके बीच की डिस्टेंस L भी ले सकते थे या X ले सकते थे, लेकिन ये 2L इसलिए लिया क्योंकि ये कैलकुलेशन सिंपल कर देते थोड़ी सी। जो हम डेरिवेशंस पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसमें हम देखेंगे कि 2L लेने से कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल सी लगती है हमें। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर 6.1 वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट।